Jai Hind aspirants, welcome back to the last part of our chapter, that is acid, base and salts. So अभी तक we have covered three parts. In first part we have short overview about acid and base. Then second part में हमने कवर किया था acid. Third part में हमने कवर किया था base. Now it's time to cover salts. So let's start. अभी इस पार्ट में हम क्या कवर करने वाले, इस पार्ट्स में मेनली हम सॉल्ट कवर करेंगे जो कि कॉमन सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं हमारे डेली लाइफ में और उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अभी सॉल्ट्स क्या रहते हैं, मेनली सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स अस न्यूट्रल सॉल्यूशन. और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन रहता है वही रहते हैं हमारे सॉल्ट्स. लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाता है और वीक बेस मिल जाता है तो हमारे जो सॉल्ट रहेंगे वो रहेंगे एसिडिक सॉल्ट, यानी कि जिनका पीएच लेस देन 7 रहेगा, क्योंकि पीएच रेंज 0 to 7 इसका मतलब वो एसिडिक है और 7 to 14 इट मीन्स दैट कि वो बेसिक है. और अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड आ जाते तो स्ट्रॉन्ग बेसिक बन जाएगा, या फिर हम कह सकते कि बेसिक सॉल्ट बन जाएगा जिसका पीएच रहेगा मोर देन 7. सो ये था मेनली हमारा सॉल्ट का इंट्रोडक्शन. अभी देखते हैं कि सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है. तो सॉल्ट्स मेनली एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होता है. जैसे कि देखो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होता है हमारा सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड. और साथ में हमें मिलता है वाटर जो कि हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी, दैट्स वाई इट इज सेड दैट न्यूट्रल सॉल्ट. अभी इसी को हम NaCl को हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं और टेबल सॉल्ट भी कह देते हैं. और इसका कुछ सिंबल भी है हमारा हिस्ट्री में. जैसे कि गांधी जी ने दांडी मार्च किया था तो एट दैट टाइम उन्होंने सॉल्ट का यूज़ किया था, राइट. दांडी मार्च में सॉल्ट का यूज़ हुआ था और सॉल्ट का रहता हमारा NaCl. तो सिंबल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, दैट इज NaCl. नाउ लेट्स सी व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन. ब्राइन सॉल्यूशन यानी सिंपल वर्ड्स ऐसा, अगर आप सॉल्ट लेते हो और सॉल्ट को आप वाटर के अंदर मिक्स कर देते हो, इट मीन्स कि वो अभी वो ब्राइन सॉल्यूशन बन गया है. जैसे कि कॉमन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे हमारा सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस उसे हमने मिला दिया है वाटर के अंदर. अब ये बन गया है हमारा NaCl इन एक्विस सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन. ब्राइन सॉल्यूशन में से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करते हो तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हो. क्यों? क्योंकि जब अब ये वाटर के अंदर मिक्स हो चुका है तो अब ये इसके कंपोनेंट में सेपरेट हो चुका है, जैसे कि Na प्लस एंड क्लोरीन माइनस, यानी कि अभी उसके आयंस में सेपरेट हो चुका है. और जो वाटर के अंदर आयंस रहते दे कैन एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स वाई ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करना ईजी रहता है. और यही रहता है हमारा मेनली ब्राइन सॉल्यूशन जो कि सॉल्ट रहता है इन वाटर, जिसे हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन. तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोर अल्कली प्रोसेस, यानी कि जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे हमारा स्ट्रॉन्ग बेसिक बनता है जो कि रहता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए मेनली हम क्लोर अल्कली प्रोसेस यूज़ करते हैं. और जिस प्रोसेस के अंदर हम मेनली यूज़ करेंगे एक्विस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन. जब हम ब्राइन सॉल्यूशन का डिकम्पोजिशन कर देंगे तो ब्राइन सॉल्यूशन का डिकम्पोजिशन फॉर्म रहता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिया हमने, सोडियम क्लोराइड के हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, उससे हमने वाटर के साथ मिक्स कर दिया और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया. अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या रहता है मेनली, अगर मैंने सपोज कंसिडर कर लिया बीकर है, बीकर के अंदर मेन लिया एनोड वाला रॉड और ये लिया कैथोड वाला रॉड. और जब हम इसी इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो जो ये एनोड वाला रहेगा, एनोड से कैथोड तक ट्रांसफर होगी या फिर कैथोड से एनोड की तरफ ट्रांसफर होगी, यानी कि आयंस का एक्सचेंज होगा. इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड और वाटर जब हम इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें मिल जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ के साथ हमें मिल जाता है क्लोरीन, जो कि हमें मिल जाता है यहाँ से क्लोरीन से. और एक क्लोरीन मिलता है हमें कहाँ पर, एनोड पे. अभी एनोड पे क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा क्लोरीन के ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज और एनोड रहता है पॉजिटिव चार्ज में. तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट्स वाई क्लोरीन हमें एनोड पे मिल जाता है और जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमें कैथोड पे मिल जाता है. तो ये थी हमारी क्लोर अल्कली प्रोसेस, जिससे हमें हमारा स्ट्रॉन्ग बेस जो रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल गया. ना जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन का हम आगे यूज़ करेंगे, सो इसे ध्यान में रखिए, ठीक है. और जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन वो मिलता है हमें नियरली कैथोड के पास. अभी हम देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है. अभी मैंने आपको क्या कहा था, जो हमने क्लोर अल्कली प्रोसेस के अंदर हमें जो क्लोरीन मिला था उस क्लोरीन का यूज़ करके हम यहाँ पे बनाएंगे ब्लीचिंग पाउडर. अभी वो कैसे बनेंगे तो लेट्स सी. अभी हमने यहाँ पे लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा रहता है ड्राई स्लेक लाइम, प्लस उसे हमने इसी मिक्स कर दिया है क्लोरीन के साथ जो कि हमें मिला था क्लोर अल्कली प्रोसेस के अंदर. देन उसे मिक्स करने के बाद, इनकी रिएक्शन करने के बाद हमें क्या मिला है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर उसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड.
दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन प्लस क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल प्लस के साथ वाटर। तो इसे मिल जाता है ब्लीचिंग पाउडर। यानी यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया है, क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, यानी ब्राइन सॉल्यूशन का जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया था तो जब एट दैट टाइम जो हमें क्लोरीन मिला था उसे हमने लिया और इस क्लोरीन गैस का यूज़ करके हमने ब्लीचिंग पाउडर को बना दिया यूजिंग, जब हमने क्लोरीन गैस को स्लेक लाइम के साथ मिक्स कर दिया तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। नाउ ब्लीचिंग पाउडर मेनली कहाँ पे यूज़ होता है, एक मेन पॉइंट तो आपको पता ही होगा, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर रहता है, ड्रिंकिंग वाटर को जम फ्री बनाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का मेनली यूज़ करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज़ मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स। और हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज़ करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रहते, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऐसे एजेंट रहते जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में मदद करते और खुद रिड्यूस हो जाते, वो रहते ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या रहते, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे एजेंट रहते जो कि दूसरों को रिडक्शन करने में मदद करते और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते, उससे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और कहाँ यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर हम यूज़ करते लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड पेपर फैक्ट्रीज में यूज़ करते, और ऑब्वियसली टू वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, जो कि हर एक घर में देखने को मिलता है, दैट इज़ वॉशिंग क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। नाउ नेक्स्ट हमारा सॉल्ट है दैट इज़ बेकिंग सोडा। ना बेकिंग सोडा क्या रहता है, NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो आप इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहे या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट कहे, बोथ द थिंग्स आर सेम, बट क्या है इनका केमिकल फॉर्मूला NaCO3, दैट इज हम बेकिंग सोडा, उसे हम कॉमन नेम है उसका। अभी इसे हम प्रोड्यूस किससे करेंगे, यूजिंग सोडियम क्लोराइड, यानी हमारा जो कॉमन सॉल्ट है उसका यूज़ करके हम प्रोड्यूस करेंगे NaCO3 को। तो इसकी देखते हैं हम रिएक्शन। अभी यहाँ पर हमने क्या लिया है, हमारा कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl प्लस हमने लिया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, जो कि हमें रिक्वायर लगेगा हमारा NaHCO3 बनाने के लिए, दैट इज बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट रहेगा। तो हमने क्या क्या लिया है प्रोडक्ट साइड पे, NaCl लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, अमोनिया लिया है, और इन सब को हमने वाटर के अंदर मिक्स कर दिया है। और जब इन सब की रिएक्शन होगी तो हमें प्रोडक्ट साइड में मिल जाएगा NH4Cl, दैट इज़ हमारा अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट की तरह रिएक्ट करेगा, और NaHCO3 दैट इज़ हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि हमारा रहता है बेकिंग सोडा। तो इसे हम बनाते हैं बेकिंग सोडा यूजिंग हमारा सोडियम क्लोराइड का। अभी अगर आप इस सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड को अगर आप फिट करते हो तो क्या होगा, जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा इससे, जब मतलब आप इसे हीट करोगे तो आपको मिल जाएगा Na2CO3, जो कि रहता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, प्लस हमें मिल जाएगा वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसका यूज़ करके हम अभी ये किसका फॉर्मूला पता है आपको, Na2CO3, ये Na2CO3 से यूज़ करके हम वॉशिंग सोडा बनाएंगे, तो इसको भी आप याद रखेंगे, यानी कि सब इंटरलिंक है। जैसे कि आपने देखा क्लोरअल्कली प्रोसेस में जो क्लोरीन निकला था उसका यूज़ करके हमने ब्लीचिंग पाउडर बनाया, राइट। नाउ अभी जो प्रोसेस हमने इसके लिए यूज़ की थी, किसके लिए, हमारा बेकिंग सोडा बनाने के लिए, तो बेकिंग सोडा के अंदर बनाने के लिए बाद जो हमें NaCO3 मिला है उसको अगर हम हीट करेंगे तो हमें Na2CO3 मिलेगा, और ये सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करके हमें वॉशिंग सोडा का अंदर मिलेगा, यानी वॉशिंग सोडा हम बना सकते हैं। तो अभी से आप याद रखिए। तो अभी हम देखेंगे बेकिंग सोडा का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बेकिंग सोडा आपको जो पता होगा, अगर आपको एसिडिटी हो जाती है घर में नॉर्मल से, तो आपको मम्मी प्रेफर करती है बेकिंग सोडा बनने के लिए, राइट। तो वही रहता है हमारा बेकिंग सोडा, एज हम उसे एंटासिड यूज़ करते हैं। और एंटासिड क्या रहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आल्सो यूज एज अ एंटासिड, जिसका फॉर्मूला रहता है MgOH2, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और एक इसका मेन वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ रहता है दैट इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि हम फायर एक्सटिंग्विश कर सकते हैं यूजिंग सोडा एसिड फायर। अभी सोडा एसिड फायर में क्या रहता है, मेनली हमारा बेकिंग यानी कि बेकिंग सोडा रहता है NaHCO3 प्लस उसका मिक्सचर रहता है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, यानी कि बेकिंग सोडा प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करके, जो कि रहता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, जो कि हम यूज़ करते हैं किसी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। तो ये था मेनली हमारा बेकिंग सोडा के बारे में। अगर आपको बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको बेकिंग सोडा के अंदर कोई तो एडिबल सब्सटेंस डालना पड़ेगा। जैसे एज एन एग्जांपल आप ले सकते हो टारटारिक एसिड, जो कि आपको मिलता है टैमरिन से। तो आप जब आप अगर बेकिंग सोडा प्लस टैमरिन यानी कि टारटारिक को मिक्स कर दोगे तो आपको बेकिंग पाउडर मिल जाएगा, तो जो कि आप यूज़ करते हो अपनी डेली यूजेस में, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए, कोई ब्रेड वगैरह स्पॉन्ज रहते, राइट। तो वहाँ पे आप बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हो ना। वो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम जो हमें प्रोडक्ट साइड में मिला है बेकिंग सोडा का, जब हम बेकिंग सोडा बना रहे थे तब अगर उसके हम मिट करते थे तो हमें मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। नाउ जो हमें सोडियम कार्बोनेट मिला है तो इसका यूज़ करके हम कैसे वॉशिंग सोडा बन सकते हैं, लेट्स सी दैट। वॉशिंग सोडा
पहले तो आप वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देख लीजिए, दैट इज Na2CO3.10H2O, यानी हमारे पास तो ऑलरेडी है, हमें सिर्फ क्या चाहिए 0.10H2O, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमें उनसे ऐड करना है, जिससे हमें हमारा वॉशिंग सोडा मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा है ऑप्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन है, ये था हमारा क्या, ये था हमारा बेकिंग सोडा 2NaHCO3 दैट इज सोडियम बाई कार्बोनेट, उसे हमने हीट किया, हमें क्या मिल गया Na2CO3 वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी ये क्या हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसके अंदर हम वाटर के 10 मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा Na2CO3.10H2O, जो कि हमारा रहता है वॉशिंग सोडा। यहाँ पर भी आप रिएक्शन देख सकते हो, हम कार्बोनेट के अंदर वाटर के 10 मॉलिक्यूल ऐड कर देते हो तो आपको मिल जाता है Na2CO3.10H2O, जो कि रहता है बेसिक सॉल्ट, जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा। अब ये क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब आप किसी सब्सटेंस या फिर किसी कंपाउंड के अंदर आप जब वाटर का एडिशन करते हो तो उसे हम कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। तो ये था हमारा मेनली वॉशिंग सोडा। अभी लेट देखते हैं कि वॉशिंग सोडा का हम मेनली कहाँ पे यूज़ करते हैं। एक यूज़ तो आपको पता ही होगा, जो कि हम यूज़ करते क्लॉथ वॉश करने के लिए। नाउ लेट्स सी अनदर यूजेस एज वेल, जैसे कि वॉशिंग सोडा वी यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ऑल्सो मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोराक्स। अभी जो बोराक्स रहता है उस कंपाउंड को बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा का। अभी क्लीनिंग एजेंट है, जो कि हमें सबको पता है, जिससे कि हम कोई भी चीज़ साफ कर सकते हैं। और क्या है, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के ना दो टाइप रहते हैं, एक रहता है हमारा सॉफ्ट वाटर, एक रहता है हार्ड वाटर। तो जो वाटर की हार्डनेस रहती है, अगर आपने देखा होगा जो मेनली आपके सोप्स रहते हैं वॉशिंग करने के लिए, वो सिर्फ आप काम करते हैं सिर्फ सॉफ्ट वाटर के अंदर। लेकिन अगर आपको वाटर हार्ड है तो आपको वॉशिंग सोडा यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके आपके जो क्लोथ्स है वो साफ हो जाएंगे। यानी कि वॉशिंग सोडा हेल्प्स इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। नाउ हम देखते हैं अभी और एक एग्जांपल देख सकते हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। जैसे कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट के अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा ऐड हुए, जो कि उससे क्या काम कर रहा है, जो कि उसे कलर देने का काम कर रहा है, जिससे उसका कलर बन जाता है ब्लू। दैट्स वाई हम कॉपर सल्फेट को कहते हैं, या फिर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हम कहते हैं ब्लू विट्रोल, क्योंकि उसका कलर होता है ब्लू ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ अभी हम देखेंगे जिप्सम। जिप्सम जो कि आपके हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि उसका पहले फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर के इसके अंदर है 2 मॉलिक्यूल, यानी कि जब कैल्शियम सल्फेट के अंदर वाटर के 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो हमारा बन जाएगा जिप्सम। अभी अगर जिप्सम से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे और इससे से 1 and 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल जब निकल देंगे तो हमें मिल जाएगा CaSO4.12H2O, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि हम यूज़ करते हैं जब आपका जो हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर आपको फ्रैक्चर लगाने को बोलता है, राइट। जो व्हाइट कलर का जो फ्रैक्चर रहता है उसे को हम जो मतलब जो फ्रैक्चर को कवर करने के लिए, रिकवर करने के लिए हम जो कलर का जो ज्वाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला रहता है CaSO4.12H2O। तो यहाँ पर देखो प्रोसेस लिखा है, जब आप कैल्शियम सल्फेट को यानी कि हम जिप्सम को जब आप हीट करोगे एट 373 केल्विन तो 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, आपको मिल जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अभी हेमीहाइड्रेट क्यों, क्योंकि इसके पास सिर्फ हाफ ही वाटर के मॉलिक्यूल है, दैट इज CaSO4.12H2O, जो रहता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आपको फिर से POP से अपना जिप्सम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से हाफ ऑफ वाटर, यानी कि जो जितनी वाटर के मॉलिक्यूल आपने निकाले थे हीट करते वक्त उतने वाटर के मॉलिक्यूल आपको ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि आपको फिर से जिप्सम मिल जाएगा। तो ये था मेनली अपने सॉल्ट्स। तो आई थिंक आई हैव कवर ऑल दी सॉल्ट्स विच इज़ गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक। So, and I hope you understand it. So it's all about this chapter acid base and salts. Now next chapter में हम cover करेंगे metal and non metal. Till then stay tuned, happy and thank you.